तो अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा है तो आपने अब तक लोकल होस्ट सर्वर अपने सिस्टम पर बना लिया होगा। और अपने इस लेक्चर से मैंने कहा था कि हम लोग अपनी फाइल्स रेडी करेंगे और काम करना शुरू करेंगे। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर न्यू फाइल बनाता हूँ और न्यू फाइल बनाने के बाद इसे सेव करता हूँ। अब मैं अपनी उसी डायरेक्टरी में जाऊँगा जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। वेम्प के अंदर www, अगर आपने वेम्प या जैम्प अभी भी इंस्टॉल किया तो आपको यहाँ पर बिल्कुल कोई भी फोल्डर नज़र नहीं आ रहा होगा। आपको जस्ट ये फाइल नज़र आ रही होगी index.php और test.mysql। ये index.php वही index.php फाइल है जो कि आप जब लोकल होस्ट अपने ब्राउजर में टाइप करते हैं तो यहाँ से वो फाइल लोड होकर आपको शो करता है। ऑलराइट, अगर आपने जैम्प इंस्टॉल किया तो www के बजाय आपको यहाँ पर htdocs के फोल्डर में जाना होगा। तो यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ जिसमें हमारी सारी फाइल्स उसी फोल्डर के अंदर होंगी ताकि फाइल्स स्कैटर्ड ना हो। ऑलराइट, तो इस फोल्डर का मैं नाम लेट से रखता हूँ PHP और इस फोल्डर के अंदर मैं जाता हूँ और इस फोल्डर के अंदर लेट से मैं एक फाइल बनाता हूँ और उस फाइल का नाम मैं रखता हूँ यू कैन से हेलो, क्योंकि इसमें हम जस्ट एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे PHP में, hello.php। आप यहाँ से भी .php सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पर .php लिख दें, ये एक्सटेंशन इग्नोर हो जाएगी। .php से मैंने इसे सेव कर दिया। ऑलराइट, अब हम अपने PHP का फर्स्ट कोड लिखते हैं। अब PHP का कोड लिखना कैसे, जैसे लेट्स से अगर आपने HTML में या फिर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम किया है तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि कोड लिखने से पहले, वेब डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, कोड लिखने से पहले आपको पता होगा कि उसका एक ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग होता है। बिल्कुल इसी तरह PHP का कोड लिखने से पहले PHP का भी एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। इसका ओपनिंग टैग होता है दिस साइन, दिस क्वेश्चन मार्क एंड देन PHP। ऑलराइट, और इसके बाद एक स्पेस देना है। अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो एरर आएगा। एक स्पेस देना और आप कुछ लिखेंगे कैसे अगर स्पेस नहीं देंगे। स्पेसिंग के बाद क्वेश्चन मार्क एंड देन द अगेन साइन। ये जब भी हमने कोड लिखा है ये PHP का कोड है। ऑलराइट, अब इस PHP का टैग है और इस टैग के अंदर हम लोग जो भी लिखेंगे वो अपीयर होगा हमारे वेब पेज के ऊपर। ऑलराइट, अगर आपने C++ पे काम किया है तो आपको पता होगा C++ पर जब हमने कंसोल पर कोई चीज़ आउटपुट करवानी होती है तो हम सी आउट यूज़ करते हैं। ऑलराइट, इसी तरह से PHP के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर हमने जब भी कुछ आउटपुट करवाना होता है तो हम इको की कमांड यूज़ करते हैं। ऑलराइट, अगर हम इस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बाहर कुछ भी टाइप करेंगे तो वो स्क्रीन पर प्रिंट आउट नहीं होगा। फाइन, अगर होता भी है तो एज एन HTML फाइल होगा, वो PHP का कोड कंसिडर नहीं किया जा रहा होगा। तो यहाँ पर मैं PHP के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर ही PHP का कोड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं कर सकता। और दूसरी जो बात है वो देखने वाली है कि जो इसकी फाइल की एक्सटेंशन होगी जिस पर आप काम करें उसकी एक्सटेंशन .php ही होनी चाहिए, नहीं तो इसे ब्राउज़र एज अ PHP फाइल कंसिडर ही नहीं करेगा तो रन कैसे करेगा उसके बाद। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैंने कहा कि आउटपुट देने के लिए हम लोग इको की कमांड यूज़ करते हैं। तो मैं इस PHP के ओपनिंग क्लोजिंग टैग के अंदर मैं इको लिखता हूँ। इको को लिखने के बाद आपने क्या करना है कि 2 डबल कोट्स देने हैं। ऑलराइट, उसके बाद एक सेमीकोलन आएगा। सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो एरर आएगा आपके पास। सेमीकोलन लगाने के बाद ये इको का सिंटैक्स था। अब इस डबल कोट्स के अंदर आप जो भी टाइप करेंगे वो आपके सामने स्क्रीन पर प्रिंट आउट होगा, यानी कि आपके वेब ब्राउजर पर। लेट्स से यहाँ पे फिर टाइप करता हूँ इट्स वर्किंग फाइन। अब इसके अंदर आप कुछ भी सिंबल बना दें, कुछ भी टाइप कर दें, इसके अंदर जो भी आप टाइप करेंगे वो स्क्रीन पर प्रिंट आउट होगा आपकी ब्राउजर के ऊपर। इसे मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ लोकल होस्ट के ऊपर। लोकल होस्ट पर आपको याद होगा लोकल होस्ट / हमने PHP का फोल्डर बनाया था और PHP का फोल्डर बनाने के बाद हम लोगों ने एक फाइल बनाई थी hello.php। अब मैं इसे एक्सेस करता हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि मेरे सामने वो प्रिंट आउट हो चुका है इट्स वर्किंग। तो दिस वाज वेरी इजी। हमने जस्ट PHP का कोड टैग ओपन किया, उसे क्लोज किया और इसके बीच में हमने इको की कमांड से एक लाइन प्रिंट आउट करवाई है इट्स वर्किंग की। और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे PHP के अंदर वेरिएबल्स किस तरह से काम करते हैं और स्ट्रिंग्स किस तरह से काम करती हैं। तो ठीक है एंड हैप्पी कोडिंग।